ये 5 सबसे बड़ी गलतियां अक्सर लड़के रिलेशनशिप में करते ही करते हैं जो उन्हें लड़की का गुलाम बना देती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इन 5 गलतियों को अच्छे से जान लिया और इसमें सुधार कर लिया गया तो आप रिलेशनशिप में अपनी फीमेल पार्टनर से हमेशा हायर पोजीशन मेंटेन करोगे। वो लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेगी और तुम्हारी वैल्यू भी करेगी। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ एंड तक बने रहना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टा पर भी मुझको फॉलो कर लेना। चलते हैं आगे। अच्छा, आपने ना ऐसे लड़के को नोटिस तो किया ही होगा, हो सकता है कि वो लड़का आप ही हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपने देखा होगा। एक ऐसा लड़का जो पहले बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करता था, उसकी खुद की अपनी लाइफ हुआ करती थी, बट जैसे ही वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब वो पूरी तरह बदल चुका है और वो पहले की तरह कॉन्फिडेंट भी नहीं रहा। वो कैसा हो चुका है, अब वो सिर्फ लड़की के रिप्लाई का वेट करता है, हमेशा लड़की की हाँ में हाँ मिलाता चलता है, जिसे हम जोरू का गुलाम भी बोल देते हैं कई बार। हमेशा लड़की से माफी मांगता रहता है, हमेशा उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, वो उसको कभी ना नहीं बोल पाता, ये आपने देखा होगा। और सबसे बुरी बात पता है यहाँ पर क्या होती है, उस लड़के को पता है कि उसकी इज्जत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को छोड़कर नहीं जाता या फिर जा नहीं पाता। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि वो लड़की क्या अचानक ही इतनी पावरफुल हो गई है उस लड़के से ज्यादा रिलेशनशिप में, या फिर उस लड़के ने अनजाने में अपनी सारी पावर उस लड़की के हाथ में दे दी। क्योंकि मेरे दोस्त, सच्चाई यहाँ पर यह है ना कि कोई भी इंसान एक ही रात में मेंटली ट्रैप नहीं होता। ये सिर्फ उन 5 गलतियों की वजह से होता है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसी गलतियाँ जो देखने में तो प्यार जैसी लगती है लेकिन धीरे धीरे आपकी वैल्यू एकदम खत्म कर देती है। और आखिरी गलती लगभग हर एक लड़का बिना जाने करता ही है। तो शुरुआत करते हैं पहली गलती से, जो कि है ब्रेकिंग यूर बाउंड्रीज अगेन एंड अगेन, यानी कि अपनी बाउंड्रीज को लड़की के लिए बार बार तोड़ना। जरा सोचो, उस लड़की ने आपके साथ क्या किया, उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। आप कहीं घूमने जाने वाले थे, उसने आखिरी टाइम पर क्या किया, प्लान कैंसिल कर दिया। आपने कहा नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। और कभी कभार आपकी बहुत ज्यादा वो इंसल्ट भी कर देती है। उसने मजाक मजाक में आपको ऐसी बातें बोली जो आपको सच में चुभी, लेकिन फिर भी आपने क्या बोला, नो प्रॉब्लम। वो आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट करती है, आपकी समय की इज्जत नहीं करती, लेकिन फिर भी आपने क्या बोला, नो प्रॉब्लम। शुरुआत में ना जो आप लड़की को बात बात में कोई बात नहीं करके छोड़ देते हो, ये शुरुआत में आपको एक मैच्योर पर्सन जैसा साउंड कर सकता है। आपको लगेगा कि आपके अंदर मैच्योरिटी है, आप बुरा नहीं मानते किसी बात का, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। हर बार जब आप अपनी लिमिट्स को नजरअंदाज कर देते हो तो आप लोगों को अनजाने में ये सिखा रहे होते हो कि आपकी लिमिट्स कहाँ तक है, आपकी सीमाएं कहाँ तक है, या फिर उससे भी बुरा ये कि आपकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको कोई कुछ भी बोल दे आप बुरा ही नहीं मानते। जरा इस बात को आप खुद सोचो कि कोई आपकी बाउंड्री की इज्जत क्यों करेगा जब आप खुद ही अपनी बाउंड्रीज की इज्जत नहीं कर रहे। हेल्दी बाउंड्री का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है ये बताना कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार स्वीकार करने वाले हो, कैसा आपको बिहेवियर एक्सेप्टेबल है सामने वाले का। किसी ने आपको हंसकर गाली दे दी, आपकी इंसल्ट कर दी, आपको बुरा नहीं लगा, बट एक्चुअली में सामने वाले ने आपको बेवकूफ समझा। तो अब देखो यहाँ पर इस चार्ट को समझो जरा। आपने जब अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करी या फिर किसी ने भी करी तो क्या हुआ, नो कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उसके पास कोई सिचुएशन ही नहीं है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे सामने वाला। इससे क्या हुआ, इससे आपकी रिस्पेक्ट डाउन हो गई, गिर गई। और जब रिस्पेक्ट गिरी तो कोई आपकी वैल्यू क्यों ही करेगा। तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर इसका सिंपल सॉल्यूशन है, हर बातचीत को आरामदायक बनाना बंद कर दो और शांत तरीके से सामने वाले को अपने स्टैंडर्ड्स बताना शुरू कर दो। और अगर सामने वाला कोई बार बार वो चीज कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपकी बाउंड्री से बाहर जा रही है, तो सामने वाले को बिना कुछ बोले भी ये दिखा दो कि आपको ये चीज पसंद नहीं है, तो अगली बार से वो ये चीज करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इस गलती को ठीक भी कर लोगे ना, लेकिन फिर भी 99% लड़के अगली गलती कर बैठते हैं जो ना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एक इंसान को, उस लड़की को अपनी इमोशनल दुनिया बना लेते हैं। और इसी के साथ आती है हमारी दूसरी गलती, मेक हर वर्ल्ड ऑफ इमोशन, यानी कि उसको अपनी दुनिया बना लेना, अपनी इमोशंस की दुनिया बना लेना, जहाँ पर तुम्हारी पूरी इमोशनल स्टेट उस लड़के पर डिपेंड हो जाती है। अपने रिलेशनशिप के ना शुरुआती दिन याद करो, जब तुम नए नए लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन उस टाइम आप लड़की से बात तो क्या करते थे, उसको हर टाइम मैसेज किया करते थे, कॉल भी किया करते थे, बहुत सारा प्यार हो रहा था एक दूसरे के बीच, लेकिन आपने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा था, आपने अपने गोल्स को भी नहीं छोड़ा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतने लगा, अब यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक चेंज दिखता है, और वो ये कि आप धीरे धीरे अपनी सारी दुनिया लड़की पर शिफ्ट करने लगते हो। आपने अपने दोस्तों से दूरी बना दी, आप जिस पर्पस को चेस करने के लिए भाग रहे थे उस पर्पस को भूल गए। और भी बहुत सी जरूरी चीजें जो हम पहले किया करते थे, लेकिन अब क्या होने लग गया, हम लड़की के मारे उस चीज को छोड़ने लग गए और हमारी पूरी ही दुनिया सिर्फ एक लड़की ही बनकर रह गई है। और मैं ये बात सच बता रहा हूँ कि ये 99% लड़कों के साथ होता ही है।
जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मालूम होगा कि ये उन्हीं की बात हो रही है। अच्छा देखो, ऑनेस्ट रहो, ठीक है, डरने की बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है। दिल खोलकर कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन है ऐसा जिसने लड़की को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया। जब एक लड़की ही आपकी पूरी दुनिया बन जाती है, इससे क्या होता है, जब वो आपको रिप्लाई नहीं करती, क्या होता है, आपका मूड खराब होने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप इरिटेट हो जाते हो कि आखिर मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। और जब आपका मूड खराब हुआ तो आपका अपना इमोशनल कंट्रोल ही आप खो बैठे। आप या तो रो दोगे, आप या तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर दोगे, जो लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि लड़की ना लड़के के इमोशंस की कदर करती ही नहीं है, और खासकर तब जब वो सबसे ज्यादा लड़की को चाहता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, वो सिर्फ आपकी पार्टनर नहीं रह गई, वो आपके ना इमोशनल सिस्टम का कंट्रोल बन चुकी है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि अट्रैक्शन तब बढ़ता है जब दोनों तरफ से पूरा पूरा एफर्ट हो, ना कि तब जब एक की ही जिम्मेदारी बन जाए कि मुझे इसको खुश रखना पड़ेगा वरना इसका मूड खराब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़की की जिम्मेदारी हो गई है कि यार मैं इसे जवाब नहीं दूंगी ना तो ये अपना इमोशनल कंट्रोल खो बैठेगा। और कहीं ना कहीं लड़की को ये चीज एक प्रेशर जैसा फील होती है, जिस वजह से उसको ये चीज पसंद नहीं आती। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि रिलेशनशिप तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं होती। इस चीज को समझ लो मेरी बात को। पता नहीं लड़के इतने बेवकूफ क्यों हो जाते हैं। तुम ये चीज लड़की से ही सीखो ना कि जब भी वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आती है, वो सब कुछ तुमको नहीं मान लेती या फिर उस रिलेशनशिप को नहीं मान लेती। वो अपने दोस्त नहीं छोड़ती, अपनी फैमिली नहीं छोड़ती, वो अपने गोल्स नहीं छोड़ती, तुम्हारे लिए अपना टाइम चेंज नहीं करती। लेकिन तुम कितने पागल हो जाते हो कि उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हो। तो इसलिए ये चीज भी समझो कि रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल टू होल लाइफ। लेकिन इस गलती के बाद ना मामला और भी ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि अनजाने में वो लड़की के उसी व्यवहार को और भी ज्यादा रिवॉर्ड करने लगते हैं, इनाम देने लगते हैं, जिससे वो खुद सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और इसी के साथ आ जाती है हमारी तीसरी गलती, जो कि है रिवॉर्डिंग गर्ल्स रॉन्ग बिहेवियर। यानी कि लड़की के बुरे बर्ताव को जो तुम्हारे साथ वो कर रही है, उसको भी तुम एक रिवॉर्ड दे रहे हो, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। मान लो लड़की ने पूरे दिन आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये हो भी रहा होगा आपके साथ अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो। उसने ना पूरे दिन आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, उसने आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया। जब उसने अब इग्नोर किया तो अब ज्यादातर लड़के यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बेवकूफों वाली हरकत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, लड़की जितना उनको इग्नोर करती है ना, वो उतना ही उनको टेक्स्ट करते चले जाते हैं, उतना ही उसको कॉल करते चले जाते हैं, उतना ही लड़की के लिए एफर्ट्स डालने चले जाते हैं और उतना ही उसको अटेंशन देने लगते हैं। और यहाँ तक कि लड़की के लिए गिफ्ट भी खरीद देंगे, बेवजह उससे सॉरी भी बोलेंगे जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती। अब जरा सोचो, लड़की के दिमाग में तुम्हारे लिए क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि तुम मेरे साथ कितना ही गंदा व्यवहार करो, तुम मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो, तो मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स डालूंगा। साइकोलॉजी में इस चीज को बोला जाता है रीइंफोर्समेंट। यानी कि हमेशा सामने वाला आपके साथ उसी व्यवहार को दोहराता है जिस व्यवहार को आप उसको रिवॉर्ड करते हो, आप उसको रिवॉर्ड करते हो, यानी कि जिस व्यवहार को आप उसे इनाम देते हो। अगर उसने आपके साथ बदसलूकी करी और उस पे भी आप हंस दिए बेशर्मों की तरह, मतलब कुछ बुरा नहीं लगा आपको, तो अगली बार भी आपकी बेइज्जती ही करने वाला है, आपकी इज्जत नहीं करेगा। और ये खुद मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में नोटिस करा है। तो अगर उस सामने वाले इंसान को या फिर उस लड़की को गलत व्यवहार के बदले और भी ज्यादा ध्यान तुम उसके ऊपर दे जा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए क्यों बदलेगा? आपने उसको कोई रिस्क ही नहीं दिया, कोई चैलेंज ही नहीं दिया, उसके अंदर थोड़ा डर पैदा हो, वो आपके लिए थोड़ा अच्छा व्यवहार रखे। तो ना हमारे ब्रेन का बिहेवियर भी यही हो जाता है कि हम उसको और भी ज्यादा टेंशन देने लगते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस लड़की को खोने का डर है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप टूट जाने का डर है। तुम्हारे ब्रेन का बिहेवियर क्या बनता है, उसको और भी ज्यादा अटेंशन दो। वो गुस्सा करे, कुछ भी बोले, गाली बके, तुम बस उसे अटेंशन दो, वो तुम्हारी हो जाएगी, जो कि हम सबसे ज्यादा गलत होते हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस चीज से तुमको ये सीख मिलती है कि भाई देखो ठीक है, लेकिन लड़की के किसी भी गलत व्यवहार को रिवॉर्ड नहीं करेंगे हम। दूसरी चीज, हाँ, ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करेंगे। वो तुम्हें रिस्पेक्ट देती है, आप उसको दुगनी रिस्पेक्ट दो। वो तुम्हारे लिए एफर्ट डालती है, आप उसके लिए दुगना एफर्ट डालो। कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी लड़की के साथ, कोई उसको मिक्स्ड सिग्नल नहीं देना। लड़की की रिस्पेक्ट करो, लेकिन कब? जब वो आपकी रिस्पेक्ट करे। जब यही पैटर्न कई महीनों तक रिपीट होता है तो एक सबसे बड़ी चीज और होती है, और उसी के साथ आती है हमारी चौथी गलती, जो कि है लूज योर आइडेंटिटी। तुम अपनी पहचान ही खो बैठते हो लड़की के पीछे। जरा सोचो, आप भी किसी ऐसे लड़के से मिले होंगे जो रिलेशनशिप में आने से पहले, जब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो बहुत मजाकिया था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था। पहले उसके कुछ गोल्स थे, उसके अपने खुद के कुछ मिशंस थे, बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करता था हर एक चीज के मामले में। वो लगातार ग्रोथ करते हुए आप उसको देख रहे थे कि वो आगे बढ़ रहा है अपनी फील्ड में।
उसके दोस्त थे, उसकी खुद की कुछ हॉबीज थी। पहले वो एक बहुत ही बढ़िया इंसान था, मस्त उसकी लाइफ चल रही थी, लेकिन बाद में क्या होने लगा, उसकी हर एक बात की शुरुआत कुछ ऐसे होने लगी। कैसे? मेरी गर्लफ्रेंड, उसने ये कह दिया, वो ये चाहती थी, हमारा रिलेशनशिप ये, हमारा रिलेशनशिप वो, ये लड़ाई झगड़े वो लड़ाई झगड़े, और कहीं ना कहीं इसके चलते वो रास्ते में खुद ही खो गया। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार रिश्ते धीरे धीरे आपकी पहचान को ही निगलने लगते हैं, और जब आपकी पहचान खत्म होने लगती है तो लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू भी खत्म होने लगती है। क्या हुआ? आइडेंटिटी तुमने अपनी खो दी। इससे हुआ क्या? आपका कॉन्फिडेंस गिरा। आपके कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से आपकी वैल्यू कम होने लग गई, जो कि मैंने अभी समझाया भी। और जब आपकी वैल्यू कम हुई तो लड़की की नजर में आपको लेकर अट्रैक्शन खत्म हो गया, क्योंकि अब लड़की ही आपकी वैल्यू नहीं कर रही, क्योंकि आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बचा? क्योंकि आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, ताकि लड़की भी ये बता सके कि हाँ, ये लड़का भी कुछ है। लड़की को अब यही लगता है कि ये साला मेरे बिना कुछ भी नहीं है, ये एकदम चू है। इसलिए अक्सर हेल्दी प्यार वो होता है जो आपकी लाइफ में कुछ जोड़े, ना कि आपकी लाइफ में कुछ तोड़े। आपका रिलेशनशिप तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी एक खुद की आइडेंटिटी भी रखते हो। जब आपकी खुद की आइडेंटिटी है तो आपकी लाइफ में खुद ब खुद ग्रोथ भी होती है हर एक मामले में। और इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर बनता है एक हेल्दी लव। और जहाँ पर लड़की ही आपको सपोर्ट ना करे, लड़की ही आपको रोकने लग जाए, वो होता है टॉक्सिक प्यार। और लड़की आपको कब रोकेगी, कब आपको सीरियस नहीं लेगी? जब आप अपनी आइडेंटिटी को खो दोगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना सीख लो कि कभी भी अपना आप को खोना नहीं है। नेवर लूज योर सेल्फ। और अब इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सबसे बड़ी गलती पर, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये हर एक लड़का करेगा ही करेगा। ये वो गलती है जो एक रिश्ते को ना एक इमोशनल जेल बना देती है, और वो है कि सामने वाले को खोने के डर में खुद को ही खो देना। देखो, हम लड़कों की ये गलती ना बहुत ही छुपी हुई होती है, लाइक इतनी छुपी हुई कि हमको पता नहीं लगती, लेकिन आप इसको महसूस जरूर कर सकते हो। आपको लगता है कि आप खुश नहीं हो, आपको ये भी लगता है कि लड़की से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लेकिन ये सब जानते हुए भी आप उसी के साथ हो, आप उसको छोड़कर जा ही नहीं पा रहे। आपको अंदर से महसूस होता है यार कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, लाइक जैसा मैं चाहता हूँ ना वैसी वैल्यू नहीं दे रही मुझको। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी को खोने का डर आप अपने खोने के डर से ज्यादा मानते हो। यानी कि फियर ऑफ लूजिंग समवन इज ग्रेटर देन फियर ऑफ लूजिंग योरसेल्फ। आपने एक कीमत रख दी कि भाई मैं अपना आप को खो दूंगा, लेकिन इसको नहीं खोऊंगा। इसके लिए मैं कुत्ता तक बन जाऊं, लेकिन इसके लिए नहीं जाने वाला कहीं मैं। और फिर क्या होने लगता है, आपके साथ वो सारी चीजें होने लगती हैं जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी। आप सब कुछ सहने लगते हो, आप एकदम चुप रहते हो, आप लड़की के पीछे भागते हो, आप लड़की से तरह तरीके की उम्मीद करते हो, जो कि बहुत हर्टफुल भी होता है। आप यही सोचने लगते हो कि शायद कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन डर की ना यहाँ पर एक बहुत ही अजीब आदत होती है। जितना ज्यादा आपके अंदर किसी को खोने का डर होता है ना, उतना ही ज्यादा पावर आप सामने वाले को अनजाने में दे देते हो। और जिस दिन आपके रिलेशनशिप में आपके फैसले डर से चलने लगते हैं ना, उस दिन आप अपने रिश्ते को नहीं निभा रहे होते, आप सिर्फ उस रिश्ते को झेल रहे होते हो। अब इसका समाधान यहाँ पर ये नहीं है कि आप एकदम पत्थर दिल बन जाओ या फिर आपको किसी की परवाह ना हो। समाधान यहाँ पर ये है ना दोस्त कि तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ऐसी बिल्ड कर, इतनी तगड़ी बिल्ड कर कि कोई रिश्ता बार बार आपसे आपकी शांति छीन रहा है, आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की, उस रिश्ते को पीछे छोड़ने की आपके अंदर हिम्मत हो। इसलिए उस लड़की को ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आप उसको खोने से डरते नहीं हो। और आप उसको खोने से कब नहीं डरोगे? जब वो लड़की आपकी दुनिया का सेंटर नहीं होगी। तो अगर इन 5 में से कोई एक भी गलती या फिर ये 5 गलतियां आप लोगों ने कर रखी हैं, आप लड़कों ने कर रखी हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि अपना आपको दोष मत देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लड़कों को ये कभी सिखाया ही नहीं गया कि एक हेल्दी रिलेशनशिप आखिर काम कैसे करता है। लेकिन अब आप जानते हो कि कौन सी वो गलतियां हैं, और बदलाव यहीं से शुरू होगा। तो इसलिए इन गलती को ठीक करो और अपनी लाइफ को ठीक करो। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।